वेद संदेश से जुड़े सभी प्रेमियों को नमस्ते। मानव जीवन पर चर्चा हो रही थी, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। इन सब बातों को देखकर प्रतीत होता है कि मानव जीवन का समझना जितना कठिन है उतना कठिन और कुछ भी नहीं। मनुष्य का यह चोला, यह छोटा सा शरीर, इसी में देवता भी होते हैं, राक्षस भी, ताड़का भी होती है, सीता भी, रावण भी होता है, राम भी, दया की मूर्ति दयानंद भी होता है, और वह दुष्ट पाचक जिसने दयानंद जैसे देवता को विष दिया। सब कुछ इसी चोले में होता है। इसका वर्णन कौन कर सकता है? कितने ही स्वरूप हैं मानव के, परंतु लाखों प्रकार के स्वरूप होने पर भी एक बात ऐसी है जो इन सब के अंदर एक जैसी पाई जाती है। चाहे कोई एशिया का हो या अफ्रीका का, यूरोप का हो या अमेरिका का, भारत, पाकिस्तान, भूटान, तिब्बत, चीन, जापान, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रदेश का, किसी भी काल का, प्रत्येक मनुष्य में एक बात अवश्य विद्यमान रहती है कि वह कुछ चाहता है। हर मनुष्य को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। किस किस वस्तु की आवश्यकता है, इसे पंजाबी भाषा के 3 शब्दों में पंजाब के लोगों ने बताया है: गुल्ली, जुल्ली और कुल्ली। गुल्ली अर्थात भोजन, जुल्ली अर्थात वस्त्र, कुल्ली अर्थात रहने का स्थान। ये 3 वस्तुएं ऐसी हैं जिनके बिना किसी का निर्वाह नहीं होता। परंतु इन 3 वस्तुओं के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान और प्रत्येक काल के मनुष्यों को कुछ और वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। इनमें से प्रथम है स्वास्थ्य। मनुष्य का स्वास्थ्य ही अच्छा न हो तो उसके लिए जीवन मृत्यु से भी बुरा बन जाता है। दूसरी वस्तु है प्रेम। प्रत्येक व्यक्ति स्नेह चाहता है। बच्चा चाहता है कि माँ उसे प्यार करे, माँ चाहती है कि बच्चा उसे चाहे। पति, पत्नी, भाई, बहन, मित्र, संबंधी, नेता, जनता, सब लोग प्रेम चाहते हैं। वेद भगवान में एक प्रार्थना आती है, मुझे सबका प्यारा बनाओ, आर्यों का भी और उनका भी जो आर्य नहीं। स्वास्थ्य, प्रेम, सौंदर्य के अतिरिक्त मनुष्य को बुद्धि की इच्छा भी होती है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं होता। चाणक्य ऋषि प्रतिदिन प्रातः उठकर सबसे पहले प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, यदि मुझसे त्रुटि हो गई हो, उसका दंड देना हो तो चाहे और कुछ भी छीन लेना, बुद्धि को मत छीन लेना। वेद में सबसे बड़ी प्रार्थना भी बुद्धि के लिए है। याम मेधाम देव गणः पितरश्चोपासते तया मां मत्य मेधा अपने मेधा विनम कुरु। जिस बुद्धि की देवता और पितर उपासना करते हैं वह मुझे आज ही दे, कल, परसों अथवा वर्ष के पश्चात नहीं, अपितु आज ही दे, अभी दे। ऋषियों और संतानों ने वेद के जिस मंत्र को महामंत्र कहा, उसमें भी किसी और वस्तु के लिए नहीं, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, राज्य या परिवार के लिए प्रार्थना नहीं की गई। केवल एक वस्तु मांगी है, धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि को ठीक मार्ग पर ले चल। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने भी यह बात कही है, तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो लोग निरंतर योग करते हुए ईश्वर को स्मरण करते हैं, उन्हें बुद्धि मिलती है।
यह बुद्धि उचित प्रकार की बुद्धि, यही सब कुछ प्रदान करने वाली है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बुद्धि के पश्चात मनुष्य को जिस चौथी वस्तु की आवश्यकता है वह है शक्ति, बल। इसके पश्चात उसे आवश्यकता है धन की, और तब यश की, कीर्ति की। इन 7 वस्तुओं में संसार की प्रत्येक बात आ जाती है। परंतु क्या इन 7 वस्तुओं के मिल जाने से मनुष्य का जीवन सुखी हो जाता है? निश्चित रूप से नहीं। इन सब के मिल जाने के पश्चात एक वस्तु है जो न मिले तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, फीका हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। वह वस्तु है मानसिक शांति। जिसके पास यह नहीं, उसके पास सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं। अमेरिका वालों को देखिए, सब कुछ तो है इनके पास, परंतु फिर भी वे अशांत हैं, फिर भी व्याकुल हैं। न दिन को शांति है, न रात्रि को सुख। सब प्राप्त हो गया उन्हें, परंतु क्यों मन को शांति नहीं? इसलिए सब कुछ ऐसे लगता है जैसे कुछ भी नहीं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन सब वस्तुओं को स्वास्थ्य, प्रेम, सौंदर्य, बुद्धि, शक्ति, धन, यश और मानसिक शांति को प्राप्त करने का कोई मार्ग भी है? यह मार्ग मैं आपको बतलाता हूँ। एक एक वस्तु को देखिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात सुनिए। आयुर्वेद ने स्वास्थ्य के 3 स्तंभ बताए हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार या भोजन का अर्थ मलाई, रबड़ी और अन्य आनंददायक वस्तुएं ही नहीं, अपितु तो ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना है जिनको पचाकर हम शरीर का अंग बना सकें। प्रायः हम स्वादिष्ट वस्तुओं के पीछे भागते हैं। भूख लगी हो तो रूखी सूखी रोटियां भी स्वादिष्ट बन जाती हैं, भूख न हो तो बड़े से बड़े पकवान भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए आहार का अर्थ है उचित विधि से भूख लगने पर उचित वस्तु को खाना। स्वास्थ्य के लिए यह सबसे पहली और आवश्यक वस्तु है। दूसरी आवश्यक वस्तु है निद्रा। कभी कभी मैं आश्चर्य से सोचता हूँ कि यदि संसार में नींद न होती तो मनुष्य का क्या बनता। प्रातः से सायंकाल तक मनुष्य कार्य करता है, चिंताओं में डूबा रहता है, भागता है, दौड़ता है, संघर्ष करता है। तब रात्रि आते ही निद्रा की गोद में जाकर सब कुछ भूल जाता है। जैसे थका हुआ बच्चा अपनी माता के वक्षस्थल से लग जाता है। निद्रा से प्रत्येक व्यक्ति को नई शक्ति मिलती है, नया जीवन मिलता है। बैटरी को जिस प्रकार बारंबार चार्ज करना पड़ता है, उसी प्रकार स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए निद्रा भी आवश्यक है। प्रत्येक बार जब हम सोते हैं तो शरीर की बैटरी फिर से चार्ज होती है। हम जागृत हो जाते हैं तो नई शक्ति लेकर, नया साहस लेकर, नई विद्युत से भरपूर होकर। निद्रा जितनी अधिक गाढ़ होगी, यह बैटरी उतनी ही अधिक रिचार्ज होगी। इस समय सब कुछ सो जाता है, केवल आत्मा और प्राण जागते रहते हैं। शक्ति के अनंत भंडार से मिलकर वे शरीर को नई शक्ति देते रहते हैं। तीसरी वस्तु है ब्रह्मचर्य। आहार से, निद्रा से शरीर में जो सबसे मूल्यवान वस्तु बनती है, उसे सुरक्षित रखना, नष्ट न करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसी बात को महर्षि चरक ने भी कहा है। पश्यामि व्यायामी त्रिषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्।
पथ्य करने वाला अर्थात हितकारी पदार्थ खाने वाला, व्यायाम करने वाला और ब्रह्मचर्य को शिथिल रखने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। ठीक प्रकार से खाना और उचित वस्तु को खाना कितना आवश्यक है, यह तो किसी वैद्य या डॉक्टर से पूछिए। एक सेठ जी थे, खट्टा दही खाने का उन्हें बहुत चाव था। इससे खांसी हो गई, काफ़ी बढ़ गई, कई औषधियाँ की, खांसी ठीक नहीं हुई। बार बार वे नए वैद्य को बुलाते, नई औषधियाँ खाते, और जब कोई वैद्य कहता कि खट्टा दही मत खाओ, तो सेठ जी कहते, वाह, तुम कैसे वैद्य हो। अंत में एक वैद्य जी आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, आप खट्टा दही खाना चाहते हैं तो अवश्य खाइए, मैं आपकी चिकित्सा करूंगा। उसने औषधि दे दी। सेठ जी ठीक नहीं हुए। उन्होंने वैद्य से शिकायत की। वैद्य ने कहा, सेठ जी, आप खट्टा दही खाते हैं। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि खांसी होने पर भी कोई व्यक्ति खट्टा दही खाए तो उसे 3 बड़े लाभ होते हैं। पहला यह कि उसके यहाँ चोरी कभी नहीं होती। दूसरा यह कि उसे कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा यह कि उसे कभी बुढ़ापा नहीं आता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, अरे, खट्टे दही के कितने गुण हैं, परंतु किस प्रकार होती हैं ये बातें। वैद्य जी ने कहा, यह भी उसी पुस्तक में लिखा है। खांसी हो, मनुष्य खट्टा दही खाता रहे तो खांसी कभी दूर नहीं होगी। हर समय खांसता रहेगा यह व्यक्ति, दिन भी रात भी खांसता रहेगा तो जागता रहेगा। तब एक व्यक्ति के यहाँ चोरी कैसे होगी। यह है प्रथम लाभ। दूसरा लाभ इस प्रकार होता है कि मनुष्य खट्टा दही खाता रहे, खांसता रहे, सो पाए नहीं तो अंत में उसका शरीर निर्बल होगा। लाठी के बिना उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा सकेगा। लाठी लेकर ही वह चलेगा, और जब लाठी लेकर चलेगा तब कोई भी कुत्ता उसके निकट कैसे आएगा। तीसरा लाभ इस प्रकार होता है कि मनुष्य जब इस प्रकार निर्बल होगा तो युवा अवस्था में ही मर जाएगा, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। सेठ जी ने यह सब कुछ सुना तो उनकी आंखें खुली। इन्हें ज्ञात हुआ कि स्वास्थ्य के लिए केवल हितकारी वस्तुएं ही खानी होती हैं। हर वस्तु को हर समय खाने से स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, बनता नहीं। ओम शांति।